यानी जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है, अब उनका जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के इंक्रीज होने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उन मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन होती है वो बढ़ जाती है और वो कोलाइड ज्यादा करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? देखो मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरह की दो फिगर है, दो फिगर मैं आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह। देखो मिसाल के तौर पर एक फिगर आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरी फिगर आपके पास ये। अब आप अगर गौर से देखो तो दोनों फिगर की लेंथ सेम है, बस मैंने इसमें पैरेललोग्राम फिगर बना दी है, एक कंप्लीट रेक्टेंगल फिगर नहीं बनाया। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ भी कुछ एटम्स हैं और यहाँ भी कुछ एटम्स हैं। अब इन पे अगर टेम्परेचर इफेक्ट करता है या अगर हम इनको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो इन पे किस तरह इफेक्ट करेगा? अब देखो फिगर नंबर 1 में मिसाल के तौर पर एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। ये फिगर नंबर 1 है। अच्छा, ये फिगर नंबर 1 है लो टेम्परेचर पे, याद रखना फिगर नंबर 1 लो टेम्परेचर पे और फिगर नंबर 2 होगी हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे देखो जब ये इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर लो होगा तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस तरह का होगा, यहाँ मूव करेगा इतना 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 और इतना। अच्छा, एक और चीज, पहली चीज तो ये होगी इनका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा। दूसरी चीज ये होगी इनका जो कोलिजन का रेशियो होगा वो हाई टेम्परेचर से कम होगा। अब पहली चीज तो मैंने आपको बता दी जब एम्पलीट्यूड इतना होगा। अब ये कब है? ये वैल्यू आपके पास तब है जब आपका टेम्परेचर क्या है? लो है। टेम्परेचर लो। अब जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे यानी टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की सूरत में आपके पास दो चेंजेस आप नोट करोगे। एक तो आप नोट करोगे कि सर एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा और दूसरा आप नोट करोगे सर ये कोलिजन भी इनमें ज्यादा हो गया। मिसाल के तौर पर आप दो पतीले लो, दोनों पतीलों में क्या करो, आप पानी भर दो या किसी भी किस्म का छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल भर दो, आप नीचे से उसको हीट दो, एक को कम हीट दो एक को ज्यादा हीट दो। थोड़ी देर बाद देखोगे जो ज्यादा हीट वाले ना वो यूं ही टकराएंगे, वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था क्या होती है? ड्यू टू मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनकी मोशन भी बढ़ जाती है, मोशन बढ़ती है तो वो रैपिडली एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब ये दूसरी फिगर है हाई टेम्परेचर की। अब इसमें जो एटम्स होंगे, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये। अब क्या होगा? इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेंगे और इनमें जो एटम्स की कोलिजन होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। जो दो बातें मैंने जो दो फिगर में समझाई है उसको मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ या आसान अल्फाज में लिख देता हूँ। तो मैं कहना क्या चाहता था, मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता था, पहली बात जो मैं चाहता था मैं ये कहना चाहता था कि भाई आपका जो जैसे ही आप रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर का इफेक्ट है या टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट करता है, पहली बात तो ये कि वो डायरेक्टली करता है। इस बात को आप गौर से समझ लो कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो आपस में ताल्लुक है वो बहन भाई वाला है या डायरेक्टली। ठीक है, अब डायरेक्टली किस तरह है? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो अंदर जो एटम मौजूद है उनकी कोलिजन भी बढ़ रही है और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ दोनों बातें लिख देता हूँ। पहली बात जो मैंने आपको की, टेम्परेचर इज बेसिकली इफेक्ट the amplitude of atom। और दूसरी बात मैंने आपको की कि टेम्परेचर इफेक्ट दी कोलिजन और या कोलिजन इंक्रीज ड्यू टू टेम्परेचर जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी।
और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली मोशन भी इंक्रीज होगा और ये कोलिजन आपके पास इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर जैसे